So guys, in last class, what we understood? The session was related to over delivery, right? Under delivery, correct? And how to handle promotional item, correct? Last time हमने यही पढ़ा था कि somebody is offering us a free goods, correct? तो how we handle them, right? उसमें कोई किसी को डाउट है? मानवीर, सोनिया, प्रभाकर सर, that is clear? यस सर। आज हम बात करेंगे प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस एट इनवॉइस लेवल। अब क्या पॉसिबिलिटी है, लेट सपोज आपने पीओ बनाया 10 क्वांटिटी का, ठीक है ना, और आपने जीआरएन बनाई 10 क्वांटिटी की, ठीक है। पीओ इज डन, जीआरएन इज डन, वॉट एवर क्वांटिटी वाइज देन पीओ फॉर सेम अमाउंट और फॉर सेम क्वांटिटी वी हैव रिसीव्ड द जीआर, बट एट द टाइम ऑफ गुड्स, एट द टाइम ऑफ माइक्रो पोस्टिंग, राइट? जब भी माइक्रो पोस्ट करते हैं, माई पहली चीज पता है गाइस, हम माइक्रो पोस्ट कैसे करते हैं? जैसे ही गुड्स डिलीवर हो जाती है, उसका सप्लायर हमें इनवॉइस भेजता है, राइट, थ्रू ईमेल और थ्रू सम अदर वे। तो उसमें से हम देखकर माइक्रो पोस्ट करते हैं, ओके सप्लायर ने हमें इनवॉइस भेजी है। अब वो सारी चीजें आप कहाँ से कॉपी करते हो? जो सप्लायर की इनवॉइस होती है वहां से डालते हो, कहाँ पर डालते हो? सिस्टम में माइक्रो पोस्ट करते हो। इतना समझ में आता है? क्या इतना समझ में आता है? यस। अब क्या होगा कि मान लो हमने पीआर और जीआर तो सही किए, ठीक है ना। अब माइरो के टाइम पर हमारे पास ये हो सकता है कि प्राइस हमने कुछ ज्यादा एंटर कर दी, ठीक है, इनवॉइस में, करेक्ट, ये हो सकता है। जस्ट बिकॉज जो इनवॉइस सप्लायर भेज रहा है, हो सकता है उसने थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा के भेज दी, राइट। या भी हो सकता है कुछ प्राइस में वेरिएंस हो। पॉसिबिलिटी है कि मान लो सप्लायर ने आपका गुड्स डिलीवर कर दिया 10 क्वांटिटी, माइट बी पॉसिबल उसने इनवॉइस में 11 भेज दिया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, और माइट बी प्राइस चेंज कर दी। तो दो तरीके के वेरिएंस हो सकते हैं, मेरे क्वांटिटी वेरिएंस हो सकता है और मेरा क्या हो सकता है, प्राइस वेरिएंस हो सकता है, राइट? करेक्ट और नोट? सोनिया, समझ में आ रहा है वो क्या बताना चाह रहा हूं मैं? यस सर। कि जब मैं माइक्रो पोस्ट कर रहा हूँ सिस्टम में, माइक्रो पोस्टिंग के टाइम पर जो सप्लायर मुझे इनवॉइस भेजता है, हो सकता है उसमें क्वांटिटी में कुछ चेंज हो। जो उसमें देखो क्वांटिटी मैच किससे होती है, मेरी मेरी क्वांटिटी मैच होती है माइक्रो की गुड्स रिसीप्ट से, राइट? कितनी गुड्स रिसीव्ड हुई है, वो क्वांटिटी मैच होती है मेरी माइक्रो में। और प्राइस कहाँ से मैच होती है? पीओ से, राइट? क्या पर यूनिट प्राइस थी। तो थ्री वे मैच मेरा होता है माइक्रो में। जो क्वांटिटी होती है वो चेक होती है मीगो डॉक्यूमेंट से, जो प्राइस चेक है वो कहाँ से होता है? पीओ से। इसको बोलते हैं थ्री वे मैच। अब यहाँ पर मेरे पास दो चीजें हो सकती हैं। वन इज क्वांटिटी वेरिएंस एट माइरो टाइम, राइट? जब मैं माइरो कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे पास क्वांटिटी में कुछ कम ज्यादा अमाउंट हो सकता है। दूसरा प्राइस वेरिएंस, प्राइस कुछ मेरी कम ज्यादा हो सकती है। क्लियर है? तो उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं अभी। मैं जाता हूँ एसएपी में। लेट मी गेट वन पीओ। लेट सपोज मेरा क्या है, होटल नंबर 246 है। मान लो क्वांटिटी में डाल दी 100, और प्राइस डाल दिया 10, प्लान डाल दिया 1710, ठीक है। इसको 10 कर देता हूँ मैं, बाई डिफॉल्ट 300 ले रहा है। देखो इनवॉइस में कहाँ गया, क्लिक ऑन जीआर बेस्ड इनवॉइस, करेक्ट। सेव कर दूं मैं? मैंने पीओ में क्वांटिटी कितनी ले रखी है, 100, और मेरा प्राइस क्या है, 10, यही है ना, राइट सोनिया एंड मानवीर? यस सर। क्वांटिटी 100 एंड प्राइस इज 10। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी, वो हमने किसकी बात की थी? ओवर डिलीवरी एंड अंडर डिलीवरी टॉलरेंस, राइट?
करेक्ट, लास्ट हमने इसकी बात की थी कि जब हम गुड्स रिसीव करते हैं तो हो सकता है क्वांटिटी वो 110 रिसीव कर, ये हो सकता है। दैट कैन यू हियर मी? लास्ट हमने किसकी बात की थी? ओवर डिलीवरी टोलरेंस एंड अंडर डिलीवरी टोलरेंस। इट मींस वेन एवर वी आर रिसीविंग अ गुड्स, उस केस में हमने यहाँ पर कुछ परसेंटेज डिफाइन कर दी थी कि भाई हो सकता है 10% वो क्वांटिटी ज्यादा डिलीवर करे या 10% क्वांटिटी कम डिलीवर करे, तो उसको बोलते हैं ओवर डिलीवरी टोलरेंस एंड अंडर डिलीवरी टोलरेंस। गॉट इट? ये क्या करते थे हम कि जब मैं गुड्स शिफ्ट कर रहा हूँ मीगो के टाइम पर, तब राइट। ये ये क्लियर है? यस सर। इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। ओवर डिलीवरी टोलरेंस अंडर डिलीवरी टोलरेंस ड्यूरिंग मीगो। तो यहाँ पे हमें इसमें कुछ नहीं करना। लेट सपोज मीगो में करेक्ट कर रहा हूँ, लेट मी गो फॉर मीगो। पीओ नंबर क्या है मेरा? 283। गो हियर, जो लोकेशन 171A, आइटम ओके, मटेरियल, क्वांटिटी। मैं 100 क्वांटिटी रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, जो मेरे पीओ में था सेम क्वांटिटी मैंने क्या कर ली, मैंने रिसीव कर ली। पोस्ट कर दूं उसको मैं, डन। ये क्लियर है? इसमें कुछ को डाउट है? नो सर। नो सर। जीआरएन के टाइम पर कोई चेंज नहीं, राइट? ठीक है। अब let's suppose I'm going to do Miro posting for this particular PO. I will go into Miro and here I will go my company code, invoice, ठीक है। ये रेफरेंस क्या डालते हैं हम लोग? जो सप्लायर में इनवॉइस नंबर भेजता है ना, सप्लायर जो डॉक्यूमेंट भेजेगा उसमें लिखा होगा इनवॉइस नंबर, राइट? वॉट एवर इट इज, 1 2 3 4 XYZ, वॉट एवर इट इज, राइट? अकॉर्डिंगली आप इसमें जो सप्लायर आपको भेजता है इनवॉइस नंबर वो आप यहाँ पे डालते हो, ठीक है। माई पीओ नंबर 283। देखो पहली चीज, आप जब कभी भी यहाँ पर पीओ डालते हो और उसको जैसे एंटर मारते हो, राइट, तो जो यहाँ पे जो क्वांटिटी आती है ना, क्वांटिटी, ये राइट क्वांटिटी, ये आपकी आती है कहाँ से? मुझे बताओ गाइस, क्वांटिटी कहाँ से होती आती है? गाइस बताओ क्वांटिटी कहाँ से फेच करता है ये 100? सर ये जब 100। पीओ बनाते हैं तब हम एंटर करते हैं क्वांटिटी। अब मुझे बताओ, मैंने आपको कितनी बार बताया 3 वे मैच क्या होता है? बताओ मुझे 3 वे मैच। क्वांटिटी मीरो में कहाँ से मैच होती है? मीगो डॉक्यूमेंट से। अब हमेशा याद रखो, ये क्वांटिटी वाला पार्ट कहाँ से आता है? ये आता है मेरा मीगो डॉक। अगर माइगो में 110 क्वांटिटी डालता हूँ, यहाँ पर 110 आता है। यहाँ पर मान लो पीओ 100 का बनाया हुआ है और जीआर ने मैंने 110 की हुई है, तो ड्यूरिंग माइरो जो क्वांटिटी कहाँ से कितनी फैच होकर आएगी? 110। ये कहाँ से आती है? मीगो डॉक्यूमेंट से। कहाँ से आती है? मीगो से। कि आपने कितना रिसीव किया हुआ है। आप माइरो उतने की ही नॉर्मली क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस में क्या होता है, आप जितना गुड्स रिसीव करते हो उतना ही तो पोस्ट करोगे, करेक्ट और नॉट? गाइस नहीं समझ में आ रहा है क्या ये? यस सर, आ गया। क्वांटिटी मतलब आपने जितनी रिसीव की होगी माइगो में, उस वही अमाउंट, उसके तो अमाउंट पे करोगे वेंडर को। अब ये थोड़ी वहां पर शो आ रही है यहाँ पर 200, तो स्टैंडर्ड तरीके से क्या होता है, जो आप मीगो में क्वांटिटी रिसीव करते हो सेम क्वांटिटी आपकी कहाँ आती है? क्वांटिटी वाले फील्ड में यहाँ पर आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि आपने पीओ में चेक कर रखा है इनवॉइस के टाइम पर जीआर बेस्ड इनवॉइस। जो आपकी इनवॉइस है वो जीआर के बेस पर हो रही है। जो क्वांटिटी आपकी जीआर के टाइम पर रिसीव हुई होगी सेम क्वांटिटी सिस्टम आपका फैच करेगा ड्यूरिंग माइरो। अगर मान लो आपने पीओ बनाया 100 क्वांटिटी का, जीएन की आपने एग्जांपल के लिए 110 क्वांटिटी की, तो ड्यूरिंग माइरो 110 क्वांटिटी फेच करेगा सिस्टम वहां पर जैसे एंटर मारोगे ना, क्योंकि आपने मीगो के टाइम में 10 क्वांटिटी रिसीव की है, तो सेम क्वांटिटी कहाँ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। और जो पर यूनिट प्राइस है वो कहाँ से आता है? वो मेरा आता है पीओ से। जो पीओ है मेरा ये रहा, यहाँ प्राइस क्या है मेरी? नेट प्राइस 10। सिस्टम क्या करेगा? 100 उसने फैच कर लिया कहाँ से? जेआरएन से। 10 फैच करेगा वो पीओ से। 100 इंटू 10 कितना हो गया? 1000। इतना क्लियर हुआ?
अगर क्वांटिटी हमारी यहाँ पर मेरी 110 होती, प्राइस मेरी पीओ से फैच करेगा 10, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 110। फिर ये अमाउंट मेरे यहाँ पर आ जाता। दैट इज क्लियर। पहले ये बताओ इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? यस सर। चलो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, लेट मी डू दैट। क्रिएट वन पीओ। प्लीज फोकस करो थोड़ा सा, ठीक है ना? लास्ट आपको दिखाया था, बट लेट मी शो यू वंस अगेन। मटेरियल 46, क्वांटिटी 100, 10, कुछ भी डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं है। इनवॉइस, जीआर बेस्ड इनवॉइस, ठीक है। यहाँ पर अब मुझे जीआर के टाइम पर ज्यादा क्वांटिटी रिसीव करनी है, तो आई हैव टू सेट सम टॉलरेंस लिमिट, राइट? तभी तो अलाउ करे सिस्टम मुझे। एक्सेप्ट इट। पीओ बन गया मेरा 284। आइटम ओके। यहाँ पर रिसीव कितनी कर लूँ, ज्यादा कर लूँ? 1110। वेयर चेक एंड पोस्ट 24 पीओ नंबर, राइट? ठीक है। मैं रिसीव कितनी कर रहा हूँ? 110। ये तक यहाँ ठीक है, सेव कर दूँ उसको मैं। पीओ मेरी प्राइस क्या है? पीओ मेरी प्राइस है 120, राइट? ठीक है। मैंने 100 का पीओ बनाया है और प्राइस मेरी 120 है, और मैंने गुड्स रेट कितने की है? 110 की है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब मैं आता हूँ माइरो पर। सेम पीओ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ नाउ, आई एम डूइंग माइरो। पीओ नंबर क्या है इसमें? 24। I0। प्रेस एंटर। कितनी क्वांटिटी आ गई मेरी यहाँ पर? मानवी टेल मी, कितनी क्वांटिटी फेच की सिस्टम ने? 110 सर। क्यों? मीरो मीगो में वही मतलब पोस्ट हुआ था इसलिए। ठीक है। ये अमाउंट इतना कैसे आया है? ये कैसे हो गया बताया मुझे। ये कितना ऐसे क्यों आया? ये इतना इतना अमाउंट क्यों आया, कैसे आया है? ये अमाउंट कहाँ से आया है? सोनिया, यू टेल। सोनिया, ये अमाउंट कैसे आया है? प्रभाकर सर। पीओ से मल्टीप्लाई होगा ना क्वांटिटी, पीओ में जो रेट है। हाँ करेक्ट। तो देखो यार, आप मुझे समझ में नहीं, दिक्कत कहाँ आ रही, मुझे बताओ मुझे। पीओ मेरे प्राइस क्या है? 120 है, राइट? पर यूनिट का यही प्राइस है ना एक क्वांटिटी का। अब आपने कितनी क्वांटिटी रिसीव कर रहे हो यहाँ पर? 1110। तो कितनी आ गई? 1110। 1110 इंटू 120 कितना हो जाएगा? ये अमाउंट आ जाएगा। इसमें क्या चैलेंज आ रहा है, ये नहीं आ रहा मुझे। मानवीर, सोनिया, कोई डाउट है? बताओ ना गाइस मुझे। टेल मी, कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं नहीं सर। चलो ठीक है, आपको बता दिया। मैं इसको उठाता हूँ मैं अब मैं पहले वाले व्यू पे आया था, ठीक है ना, अपने 283 वाले पर। अब देखो यहाँ पर ना दो चीजें पॉसिबल है। अब ये हो सकता है कि मैं अमाउंट कुछ ज्यादा पोस्ट कर दूं। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी प्राइस क्या थी? 10 थी, राइट? 10 थी ना? जो मेरा पीओ है 283, उसमें प्राइस क्या है गाइस? 10 है। यही है। अब ये हो सकता है वेंडर ने मुझे इनवॉइस जो भेजी है उस पर उसने प्राइस लिख दी 10.5। क्लियर है? 10.5 है तो 100 क्वांटिटी के लिए 500 रुपये बढ़ जाएंगे, राइट? तो मेरा क्या हो जाएगा? ये 1500 हो जाएगा। यस सर। 10.5 मतलब ये हो जाएगा 1050, करेक्ट? इतना होगा ना, 1050 हो गया। ये इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? यस सर। अब मैं देखता हूँ, मैं मैसेज में गया, कोई मैसेज आया मेरे पास? मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई मैसेज नहीं आया। अब मान लो हो सकता है वेंडर ने प्राइस दे दिया आपको
जस्ट डबल दे दिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल ही ने इनवॉइस भेजा, उसमें डबल प्राइस मेंशन आ गया, राइट। मान लो उसने 25 दे दिया एग्जाम्पल, राइट, तो ये पेमेंट प्राइस उसने 25 दे दिया एनी हाउ। अगर उसने 20% देते, मान लो 25% दे, 25 दे दिया 10 की बजाय, तो 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। करेक्ट? करेक्ट और नॉट? अच्छा, अब मैं देखता हूँ मैसेज में क्या सिस्टम ने क्या दे दिया। प्राइस टू हाई, टोलरेंस लिमिट ऑफ 200 यूएसडी एक्सीड। इसका मतलब सिस्टम ने वो अमाउंट चेक कर लिया कि भाई जो आपने एक टोलरेंस लिमिट सेट कर रखी है ड्यूरिंग इनवॉइस, वो आपकी क्रॉस हो गई, राइट। मैसेज आ गया ये वाला? ये वाला मैसेज आ गया। जब मैंने हल्का सा रेट बढ़ाया था, ठीक है ना, तो मुझे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। जैसे ही मैंने अमाउंट ज्यादा बढ़ा दिया तो मेरा मैसेज आ गया, प्राइस टू हाई, टोलरेंस लिमिट ऑफ 200 यूएसडी एक्सीड। इसका मतलब समवेयर वी हैव मेंटेन्ड द टोलरेंस लिमिट, राइट, एट द टाइम ऑफ इनवॉइस। इसका ये मतलब हुआ ना। अब देखते हैं हमने कहाँ मेंटेन कर रखी है। अब मैं यहाँ पे गया, लेट मी ओपन न्यू स्क्रीन। OMR6, एक टी कोड होता है मेरा OMR6, यहाँ पर मेरा क्या होता है, टोलरेंस की होती हैं, और यहाँ पर मैं टोलरेंस लिमिट सेट करके रखी होती हैं। तो जैसे जाऊँ मैं, मेरा कंपनी कोड क्या है, 1710। मेनली आपको दो पर ध्यान रखना है, DQ एंड PP। DQ मेरी किसकी होती है, क्वांटिटी वेरिएंस के लिए, और PP होती है मेरा प्राइस वेरिएंस के लिए। पहले प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर गया मैं, तो मैंने सेट कर रखी है टोलरेंस लिमिट कि भैया ओवरऑल वैल्यू इन्वॉइस के टाइम पर पीओ से अगर $200 में है, किसमें, यूएसडी में, अगर 200 यूएसडी से ज्यादा हो गई या कम होगी तो ठीक है, 200 यूएसडी तक तो लिमिट है मैं सेट कर रखी है, बट इससे ज्यादा कम हो गई तो मेरे को क्या चाहिए, मैसेज आ जाएगा कि टोलरेंस लिमिट अब मेरी क्रॉस हो रही है। ये क्लियर हुआ पॉइंट? कि 200 यूएसडी टोटल वाला पीओ वैल्यू मेरी कितनी थी, 1000, राइट। यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई है, कहाँ की इनवॉइस, 2500 हो गई, राइट। तो इसका मतलब 1200 तो मुझे कोई चैलेंज नहीं आएगा अगर इसको मैं कर दूं 1199 तक, राइट। अगर इसको मैं कर दूं, इसको बढ़ा दूं मैं 199 बढ़ा दूं, राइट, 1199 इतना कर दूं, ठीक है। प्रेस एंटर, चेक करूं मैसेज। अब देखो दूसरा क्या आ गया, 10%। मैंने दो सेट कर रखी हैं, इसमें दो चीजें होती है, मुझे याद रखना, टोलरेंस लिमिट में हमारी। एक तो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, दूसरा होती है परसेंटेज। क्या होती है, परसेंटेज। यहां पर 200 यूएसडी मतलब कि आपका ओवरऑल वैल्यू ऑफ माइरो इफ एक्सीडिंग बाय 200। अगर मान लो मेरा $200 से कम ज्यादा हो रहा है, 200 तक ठीक है, अगर 200 से ज्यादा कम ऊपर होगा तो मेरे को क्या आ जाएगा, वार्निंग मैसेज आएगा, भाई टोलरेंस लिमिट आपकी क्रॉस होगी। दूसरा क्या है, मैंने सेट कर रखी है परसेंटेज। क्या कर रखी है, परसेंटेज, कि भाई जो मेरे पीओ वैल्यू है उसका 10% तक तो अलाउड है, उससे ऊपर अलाउड नहीं है। क्लियर है? तो अब मैं यहां पर मेरी वैल्यू कितनी बढ़ गई है, बढ़ी है मेरी 199, राइट, दैट इज अराउंड 199 आपका हो जाएगा 100 का अराउंड, दैट विल बी अराउंड कितना हो जाएगा, 19% हो जाएगा लगभग, अराउंड आई बिलीव। 199 मेरा कितना हो जाएगा, 1000 का 19% ही होगा, राइट। सर। यस सर। तो वही दोनों में से कोई सी भी टोलरेंस क्रॉस हो गई, सिस्टम आपको एरर मैसेज दे देगा। नाउ लेट मी ट्राई टू मेक इट 1099, फिर देखता हूं मैं, लेट मी चेक। मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, करेक्ट, क्योंकि मेरी दोनों ही लिमिट कोई भी क्रॉस नहीं हो रही है। अब मैंने इसको क्या कर दिया 1100 कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखता हूं मैसेज, कोई नहीं आया, राइट, अभी तक ठीक है। मैंने $100 बढ़ा दिए, ठीक है ना। $100 मेरा 1000 का होता है, 10% इतना ही होता है, राइट। तो इसका मतलब मेरी यस। ये लिमिट भी, टोलरेंस ये भी क्रॉस नहीं हो रही, करेक्ट, मेरी इसके अंदर आ रहा है। और यहाँ पर मेरी कितनी 200, तो ये तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसका मतलब दोनों में से मेरी कोई सी भी टोलरेंस लिमिट है क्रॉस नहीं हो रही है, दोनों सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं काम करता हूँ, उसको बढ़ा देता हूँ 1100, उसको एक कर देता हूँ, ठीक है ना। करेक्ट, 1100 करूंगा तो मेरी 10% वाली लिमिट क्रॉस हो जाएगी। डन। अब मैं चेक करता हूँ, आ गया।
सिस्टम ने कह दिया भैया कि आपका जो सेट कर रखी है आपने टोलरेंस परसेंटेज वाली, उसको इसने क्रॉस कर दिया, राइट? क्यों 1100 कितना हो गया, 1101 हो गया, ये 10% से ऊपर पहुंच गया अमाउंट। सोनिया, सर सर ये जो आपने लिमिट सेट की है, ये तो 10% आपने डाला हुआ है, बट उसमें यहाँ पे आपने 200 कैसे डाला है? फिर वो तो ऐसे 100 ये होगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल डाल दिया, बताओ यहाँ पर 100 होगा आईटी यहाँ पर, मैंने ऐसे ही डाल दिया, हाँ वही सर। 100, ओके सर। ये शुड बी 100, वो तो मैंने उसको ऐसे ही डाल दिया है। सर एरर नहीं आ जाएगा अगर यहाँ पे 500 भी डाल देंगे तो? नहीं मैंने ऐसे ही डाल दिया, यहाँ से कोई चैलेंज नहीं, आप कुछ भी सेट कर सकते हो, इट्स नॉट एन इशू। यहाँ पे डाल सकते हो 500, ये कुल मिला के ये तो वैल्यू के ऊपर है कि भैया जो मायरो के टाइम पर वैल्यू है इतनी कम ज्यादा हो सकती है, इससे ज्यादा ऊपर जाएगी कम जाएगी तो सिस्टम आपको टोलेंस लिमिट का मैसेज दे देगा कि भैया सिस्टम की टोलेंस क्रॉस हो रही है। ये परसेंटेज के बेस पर होती है, नॉर्मली इस तरीके से होती है, बट वी कैन डू द कस्टमाइजेशन, आपको क्लाइंट के हिसाब से आप कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। ये समझ में आ गया ये वाला पार्ट? यस सर। अदिति, सॉरी, सोनिया, समझ में आया? यस सर। इसको बोलते हैं टोलरेंस लिमिट एट द टाइम ऑफ माइरो। क्लियर है? इसको मैं क्या करता हूँ मैं अभी तो इसको ये वार्निंग मैसेज ही दे रहा है, जैसे इसको भी हम एरर मैसेज में हाँ, कन्वर्ट कर सकते होंगे ना, जैसे यू कैन जैसे मेक इट, लास्ट टाइम किया था। यस वो हमने किया था उसके टाइम पर किया था, राइट? हाँ। अब मान लो दूसरा मेरा क्या होता है, क्वांटिटी वेरिएंस, डाल दिया मैंने, ठीक है। मेरा क्या होता है, क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस क्या होता है, आपने अगर जरा सी भी क्वांटिटी चेंज की आपने, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल लेट मी मेक इट 101, ठीक है, डन। लेट मी क्लिक ऑन मैसेज। सिस्टम आपका क्या करेगा, चेक करेगा कि भैया आपकी जो क्वांटिटी है इनवॉइस के टाइम पर आपकी गुड्स से ज्यादा हो रही है, क्योंकि आपने जीआरएन कितनी की थी, 100 की थी, राइट? अब इनवॉइस कितनी कर रहे हो, इनवॉइस आप कर रहे हो 101 की। क्लियर है? तो क्या होगा, वेरिएंस आ जाएगा ना क्वांटिटी का, राइट? क्वांटिटी का वेरिएंस आ जाएगा कि नहीं? वेरिएंस मतलब क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं आ जाएगा। आपने जीआरएन की 100 रुपए की, 100 क्वांटिटी की, मायरो कितनी कर रहे हो, 100 की कर रहे हो, तो देयर इशू, एज यू आर नॉट टेल मी। यस सर। यहाँ पर हमारा क्वांटिटी के लिए भी एक ये होता है, वेरिएंस होता है, डी क्यू करके होता है। लेट मी ट्राई टू शो यू। ये तो मेरा किसका था, ये था मेरा प्राइस का। दूसरा क्या है मेरा, डी क्यू किसके लिए होता है, क्वांटिटी वेरिएंस के लिए। बट हम तो यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ है, आई डोंट नो क्यों वर्क नहीं कर रहा है ये। मान लो यहाँ भी डाल दूँ, इस तरीके से ऐसे डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको डाल देता हूँ मैं, लेट सपोज, लेट मेक इट 20, ठीक है। और यहाँ इसको 200, मैंने क्या सेट कर ली है, ये दो चीजें हैं। एक तो ये मेरी क्या है, वैल्यू है, ये परसेंटेज है जीआरएन क्वांटिटी का। किसका परसेंटेज है, जीआरएन क्वांटिटी का। तो मान लो मेरी क्वांटिटी मैंने कितनी रिसीव की थी जीआर के टाइम पे, 100, राइट, फॉर एग्जांपल, करेक्ट? क्लियर है? 100 का 20% कितना हो गया, 4 हो गया। 100 का 20% का कितना हुआ, 4 होगा, 100 राइट? का 20% तो 20 ही होगा। सॉरी, 100 का 20%, 20, राइट, राइट, करेक्ट। लेट मी सेव इट, सॉरी माय फॉल्ट। अब यहाँ पर, यहाँ आ गया, ठीक है। मैं अब यहाँ आ जाते हैं, लेट मी ट्राई टू, ये देखो, अभी मेरे पास कोई भी मेरे पास एरर मैसेज, वार्निंग मैसेज नहीं आया। इवन मेरी क्वांटिटी क्या है, 101 है, राइट? करेक्ट है? जैसे ही मेरा जो क्वांटिटी का वेरिएंस है क्रॉस करेगा उस लिमिट को, सिस्टम मेरा क्या देगा, नाउ लेट मी ट्राई टू मेक इट 121, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, अभी मैंने क्या किया था, 101 किया था मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वांटिटी को ज्यादा बढ़ा दिया ड्यूरिंग माइरो। जीएन के टाइम पर क्या थी मेरी, 100, और क्वांटिटी कितनी होगी मेरी, 121 हो गई। अभी मैंने क्वांटिटी आप कितनी कर दी है गाइस, ये क्वांटिटी कितनी दिख रही है आपको यहाँ पर, ये 121।
क्वांटिटी कितनी इंक्रीज होगी, कितना डिफरेंस आ गया जीआरएन के टाइम पर ऑफ, कितनी क्वांटिटी 21. डिफरेंस है। तो जीआरएन के टाइम पर क्वांटिटी की थी, मैंने रिसीव की थी, और अब क्वांटिटी डाल रहा हूँ, कितना डिफरेंस है उसमें। मानवीर मैंने जीआरएन कितने की है, मैंने गुड सेल कितने किया है मैंने, सर 121। जीआरएन। सॉरी सॉरी सॉरी। जब मैंने गुड सेल किया था कितने किया था इसके लिए, पीओ के लिए, इस पीओ के लिए मैंने 100। जीआरएन कितनी क्वांटिटी का किया है, 100। 100 किया है ना। अब मैं क्वांटिटी अब यस कितनी सर। डाल दे रहा हूँ, 121। टोटल डिफरेंस कितना हो गया जीआरएन टाइम पर और माइरो टाइम 21। पर, 21। 20 का हो गया। यस सर। सिस्टम ने क्या दे दिया, एरर मैसेज दे दिया, यस सर। व्हाट टोलरेंस लिमिट क्रॉस हो गई मेरी, क्योंकि यस। 100 और 120 में कितना डिफरेंस है, 21 क्वांटिटी का, राइट, वो क्रॉस कर गई उस लिमिट परसेंटेज को, यस सर। करेक्ट और नॉट। यस। अगर इसको मैं करूं केवल 101 करता हूं और जाता हूं मैसेज में, लेट मी मेक इट वंस अगेन, कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें केवल, ये मुझे पॉइंट देखना पड़ेगा, आइडियली यहाँ पर ये आना नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक क्वांटिटी का डिफरेंस है तो आइडियली सिस्टम शुड नॉट शो मी अ टोलरेंस लिमिट मैसेज, क्योंकि जो वन क्वांटिटी मेरी किसके अंदर आ रही है, जो मेरी टोलरेंस लिमिट सेट है मेरी, करेक्ट, 20% की, राइट, के अंदर आ रही है, तो आइडियल शुड नॉट शो मी एरर मैसेज, बट लेट मी ट्राई वंस अगेन, इसको दोबारा करता हूं मैं, स्लैश एन माइरो 6। कुल मिलाकर आपको समझना है कि हमारे पास दो टोल लिमिट सेट होती हैं, प्राइस के लिए और क्वांटिटी के लिए ड्यूरिंग माइरो। हम कहाँ सेट करते हैं, OMR6 सेटिंग में करते हैं। पीपी मेरा किस लिए होता है, वो होता है मेरा प्राइस वेरिएंस के लिए, और DQ मेरा किसके लिए होता है, वो होता है क्वांटिटी वेरिएंस के लिए। तो मैंने बताने का मतलब आपको ये था। लेट मी गो, टेक्स्ट, लेट मी गो इनटू मैसेज, ये सिस्टम चेक कर रहा है मेरा, ये मेरे को देखना पड़ेगा, बट हाँ इसको कोई चैलेंज नहीं, बट मुझे उस वही दिखाना चाह रहा था मैं आप लोगों को कि यहाँ पर ये मेरा सेट कर रखा है मैंने क्वांटिटी वेरिएंस वाला पार्ट, ठीक है ना, बट आइडियली सिस्टम शुड फॉलो दिस रूल, ठीक है, जैसे हमारा प्राइस में फॉलो कर रहा था ना, राइट, सेम वे शुड फॉलो दिस ड्यूकी एज वेल, रियल टाइम में फॉलो करेगा, बट आई डोंट नो, या प्रैक्टिस सर्वर माइट भी कुछ सेटिंग में कुछ चेंज होगा, और रियल टाइम में भी आपका सेम तरीके से बिहेव करेगा। यहाँ पर जो भी आपने परसेंटेज सेट कर रखी है टोलरेंस लिमिट, राइट, सेम वे में सिस्टम बिहेव करेगा। यहाँ पर जो भी है वही लोग हैं, अगर आप उसके अंदर आ रही है, ठीक है ना, लेट्स सपोज इट वाज 101, राइट, क्योंकि आपकी क्वांटिटी बड़ी है और वन क्वांटिटी बड़ी है, इसका मतलब दैट इज फॉलिंग अंडर दिस क्राइटेरिया, राइट, क्योंकि मेरी टोलरेंस लिमिट 20% है, राइट, तो उसके अंदर आ रही है, तो आइडियल सिस्टम को वो नहीं दिखाना चाहिए, बट आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ चैलेंज हो सकता है, बट दैट्स फेयर इनफ। आएगा तो वार्निंग में सबको अच्छी तरीके से आएगा, टोलरेंस लिमिट का कोई सिस्टम ने क्वांटिटी चेक की है और उसका जो टोलरेंस लिमिट है वो क्रॉस हो रहा है, क्लियर है, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी वेरिएंस। यहाँ पर सबके लिए दिखा रहा है, बट आइडियली शुड नॉट शो फॉर अ आइटम और क्वांटिटी दैट इज फॉलिंग अंडर टोलरेंस लिमिट। ये पॉइंट क्लियर हुआ। दो चीजें मेरे पास यहाँ पर, एक है मेरे पास क्वांटिटी टोलरेंस और दूसरा क्या है मेरे पास, प्राइस टोलरेंस, राइट, प्राइस वाला हम देख चुके हो, ये मेरा क्वांटिटी वाला है, इज नॉट बिहेविंग एज पर स्टैंडर्ड बिहेवियर, इट शुड बिहेव लाइक दिस ओनली, कि अगर आपका जीआरएन का क्वांटिटी उसका परसेंटेज का जो भी आप सेट करोगे और मायरो को टेम्पर अगर उसकी जो वैल्यू है डिफरेंस इसके अंदर आ रहा है, राइट, तो आइडियली सिस्टम शुड नॉट गिव अ वार्निंग मैसेज और एरर मैसेज, क्योंकि हमने भी टोलरेंस लिमिट सेट कर रखी है, तो उसके लिमिट में जो भी आएगी वैल्यू होगी दैट विल फॉल अंडर दिस क्राइटेरिया, सिस्टम शुड नॉट गिव मी ए वार्निंग और एरर मैसेज। क्लियर है ये वाला पार्ट। Yes, sir. ये क्या है मेरा, ये है मेरा वैल्यू। अभी कैसे कैलकुलेट होती है कि मान लो मेरा क्वांटिटी में डिफरेंस आ गया 5 का, राइट, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी 5 का डिफरेंस आ गया मेरा पास, ठीक है ना, एग्जांपल की मैं 100 क्वांटिटी रिसीव की जीआरएन पर और मैं 105 क्वांटिटी में पोस्ट कर रहा हूँ माइरो में, तो मेरे पास डिफरेंस क्वांटिटी कितना आ गया, 5 का आ गया, राइट,
और 5 मल्टीप्लाई बाई पर यूनिट प्राइस ऑफ द पीओ। जो भी आपका पर यूनिट प्राइस होगा, मान लो उसमें आपका 50 रुपए या 10 रुपए, राइट, जो भी है, वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, आपका जो क्वांटिटी में डिफरेंस आया है। अब वो वैल्यू से कंपेयर होगी कि भैया जो उसकी वैल्यू आई है डिफरेंस की, टोटल वैल्यू, क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाई बाई यूनिट प्राइस, क्या वो उससे कम ज्यादा है? अगर कैटेगरी फॉल कर रही है तो दैट्स फाइन, अगर से ऊपर नीचे जा रही है तो ये वाला क्राइटेरिया टोलरेंस लिमिट वाला आपको मिल जाएगा, वर्डिंग मिल जाएगी कि भाई टोलरेंस लिमिट है जो टोटल डिफरेंस इन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई यूनिट प्राइस, इफ इट इज कमिंग अंडर दिस टोलरेंस लिमिट और नॉट, इसको बाहर जाएगा तो उसको क्या दे देगा, वार्निंग मैसेज दे देगा। ये फंडा होता है। समझ में आया मानवीर? यस सर। बताओ मुझे, मैंने क्या बताया? ट्राई टू एक्सप्लेन। ये परसेंटेज बताओ, पहले बताओ मुझे, ये परसेंटेज किसकी वैल्यू है? ये किसका परसेंटेज लिख रखा है मैंने? ये परसेंटेज है, टोलरेंस लिमिट परसेंटेज इज, सर हाँ। ये सर ये मतलब इससे नीचे नहीं हो, मतलब जैसे 100 क्वांटिटी है। चलो मैंने 200 मैं एग्जाम्पल मानता हूँ, मैं जीआरए में 200 क्वांटिटी है मेरी, ठीक है ना? तो यस ये सर। टोलरेंस लिमिट कितनी होगी उसकी, बताओ मुझे। सम मतलब लोअर की 140 और ऊपर की 240। ये क्या है ये? मतलब 20% अगर कम, अगर 200, मतलब 200 का बीस टॉलरेंस। पॉइंट 200 का 20% कितना होगा? सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, 180 180। 200 का 20% कितना होगा? 200 का 20%, 180, मतलब 180 कम हो सकता है और 220 ऊपर हो सकता है ऐसा। 100, ये बताओ मुझे 200 का 20% कितना होगा? 200 का 20% सर, 40 हो गया ना एक यार। 40 हो गया, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, 40 हो गया। अब इसकी टोलरेंस लिमिट की, ठीक है ना, हमने क्या निकाल लिया कि क्वांटिटी कितनी आ गई मेरी। इसका मतलब क्वांटिटी का जो परसेंटेज है मेरा, ये हो गया वही, अगर 40 क्वांटिटी 240 हो सकती है, और 200 नीचे कितनी हो सकती है आपकी, 160 हो सकती है, राइट? 100 160 वही। इतने तक मेरी एग्जिस्टेबल, राइट? अब यस सर। ये वैल्यू क्या है मेरी, मान लो पर यूनिट प्राइस इंटू मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस इन क्वांटिटी में 40 का डिफरेंस आया, राइट? 40 इंटू जो भी आपका प्राइस होगा, मान लो 10 से 20, राइट, मल्टीप्लाई वो, उसकी वैल्यू यहाँ से कंपेयर होगी कि अगर वो वैल्यू से कम ज्यादा है, अकॉर्डिंगली सिस्टम काम करेगा, मेरा टोलरेंस लिमिट मेरी वहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर है प्रभाकर सर? हाँ क्लियर है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे आ सकता है, हाउ आई विल एबल टू हैंडल द टोलरेंस लिमिट ड्यूरिंग माइरो। और इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सर देयर आर टू पॉसिबिलिटी, प्राइस वेरिएंस एंड सेकंड इज क्वांटिटी वेरिएंस। सो वी सेट द परसेंटेज एंड एग्जैक्ट वैल्यू for price variance as well as for the quantity variance, and if all those differences are coming under the tolerance limit, system will allow us to do the posting. If difference is more or less based on the tolerance limit, system will block the invoice। मतलब किस में चली जाएगी आपकी, ब्लॉक में चली जाएगी। लेट मी ट्राई टू शो यू। मान लो यहाँ पर गया मैं एंटर इनकम इनवॉइस में, ठीक है ना, और मान लो यहाँ पर वैल्यू मैंने डाल दी एग्जांपल के लिए 121 डाल दी, ठीक है, टोलरेंस लिमिट क्रॉस हो गई, ठीक है। अब इसको मैं सेव करूंगा ना, मैं इसको सेव करूंगा तो नीचे क्या लिखा हुआ आएगा, ये तो क्रिएट ही नहीं हुआ भाई। चलो लेट, अच्छा मैंने पहले बढ़ा दिया वहां पर, मैंने सॉरी। हम्म, स्लैश एन 21 कर दी, वेट, स्लैश एन, भाई आर दूसरी कर लेते हैं। नॉर्मल नॉर्मल प्रैक्टिस में तो शायद इस तरह का सिनेरियो कम ही होता होगा, मतलब बहुत कम होते हैं, कंपनीज रेयर, करती रेयर होते हैं, क्योंकि प्राइस तो बंदा वेंडर आपको सही देगा ना, वो गलत क्यों देगा? वो सही। गलत क्यों प्राइस देगा? भी सही देगा, क्वांटिटी भी सही देगा, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो वो तरीके होते हैं इंटरव्यू प्राइस वाले के लिए वेरिएंस। है क्वेश्चन। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब यहाँ पर मैं क्वांटिटी कर लूंगा फॉर एग्जाम्पल, इसको बना दूं मैं 140 बना दूं, ठीक है। कल मैंने कुछ चैलेंज, कुछ मैंने चेक किया था मैंने, तो हो सकता है, लेट मी ट्राई टू मैसेज। आइडियली क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरी टोलरेंस लिमिट की जो वैल्यू थी वो क्रॉस हो गई है, तो आइडियली मैं जब भी करूंगा तो सिस्टम को वो ब्लॉक में जानी चाहिए। अच्छा मैंने डाल दिया पर पहले, लेट मी डू इट वंस अगेन, स्लैश एन माइरो
yesterday I was doing all this testing, might be system awkwardly behave करते, but let's see it. Let's change the amount, कुछ भी. If you are doing any change in the system and that is going during Myro and that is going beyond tolerance limit, right? Ideally, system will block the invoice. तो एक बार ब्लॉक कर दिया तो फिर उसको एडिट करने का ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक करने का, मतलब उसको उसके रिलीज हाँ बाद होगा, क्यों नहीं होगा. Let me try to post it. अल्टीमेटली पेमेंट तो करनी पड़ेगी। हो गया. क्रिएटेड ब्लॉक फॉर पेमेंट, राइट? जस्ट बिकॉज जो आपका वेरिएंस था सोनी एंड मानवी, राइट, दैट वेंट बियॉन्ड टोलरेंस लिमिट, राइट? तो क्या होगी, मेरी इनवॉइस तो क्रिएट हो गई पर किस में चलेगी वो? ब्लॉक होगी, राइट? ब्लॉक फॉर पेमेंट. वो हम कहां से दे सकते हैं? स्लैश एन. टाइम खत्म होने वाला है। कोई देखते हैं. स्लैश एन एम आर 8M. अरे यार, स्लैश एन एम आर 8M यहाँ के राइट में, सॉरी कैंसिल के लिए है. स्लैश एन एम आर बी आर टू रिलीज द कैंसिल इनवॉइस. इसको मैं एग्जीक्यूट मार दूं तो यहाँ पर मेरे पास दिख जाएगी मेरे को आज वाली जो हमारी इनवॉइस